दोस्तों जब हम नॉर्मली इसको पढ़ते हैं देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज कि ऐसा भी हो सकता है, बट अ रिसेंट इवेंट और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के ऊपर इट क्लियरली शोज कि यस ये अर्थ के जियोलॉजिकल पास्ट में ऐसा हुआ होगा, ये संभव है। दोस्तों जब हम नॉर्मली द फेज और द एज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर उस इवेंट के पर्टिकुलर इवेंट के बारे में भी बात करते हैं, देन वी नो कि ये पॉसिबली बिकॉज ऑफ अ मीटियोराइट इंपैक्ट उसके कारण हुआ होगा। दैट मीटियोराइट इंपैक्ट उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये रहा होगा कि द एक्यूमुलेशन ऑफ द पायरोक्लास्टिक मटेरियल, द डस्ट पार्टिकल्स, और उसने अर्थ के एटमॉस्फेयर को कवर कर लिया होगा और जो सनलाइट है वो अर्थ तक आ नहीं पाई होगी, उससे फोटोसिंथेसिस रुक गया होगा। हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं वो सभी मर गए होंगे, उसके कारण कार्निवोरस एनिमल और जो पूरी जो फूड चेन है वो कोलैप्स हो गई होगी, और उसके बाद फिर से जो है नेचर ने अपने आप से जीवन को फिर से निर्माण किया, बिल्कुल फिर से स्टार्ट किया। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज कि कैसे डस्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर और द मैसिव वोल्केनिक इरप्शन, उसके कारण द एक्यूमुलेशन ऑफ द पायरोक्लास्टिक मटेरियल इन द एटमॉस्फेयर, क्या ऐसा संभव है? दोस्तों ये जो रिसेंट इवेंट था जो अफ्रीका के अफरार रीजन में द हाईली गुब्बी जो वोल्केनिक इरप्शन है, जो कि लगभग 12,000 साल बाद फिर से एक्टिव हुआ, इसने क्लियरली इस चीज़ को शो किया है द पोटेंशियल ऑफ दीज मैसिव नेचुरल इवेंट्स। दोस्तों देखिएगा अफ्रीका के अफरार रीजन से वो जो धुआं, वो जो पायरोक्लास्टिक जो मटेरियल है वो लगभग 12 से 15 किलोमीटर आसमान में ऊपर गया, और उसके बाद उनको वेस्टर्लीज जो विंड्स हैं वो इंडिया तक लेके आई, और इंडिया का जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो ड्रॉप हो गया। इंडिया में जो पोल्यूशन है एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज हो गए, पोल्यूटेंट्स। दिस क्लियरली शोज द इवेंट की जो शक्ति है, वो इवेंट की जो पावर है, इट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट दिस थिंग। एंड ऑलवेज रिमेंबर, प्लीज डू नॉट थिंक लाइक दिस कि ये जो वोल्केनिक इरप्शन है, जितने भी वोल्केनिक इरप्शन इनफैक्ट आज भी जो एक्टिव हैं, दे आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। नो, दे आर नॉट ओनली डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, यस, बट रादर देन डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा ये इतिहास में हमेशा कंस्ट्रक्टिव रोल इन्होंने प्ले किया। बी इट द लिथोस्फीयर, द एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर पढ़िए आप, एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ओशन ऑफ समुद्रों का निर्माण, बी इट द एवोल्यूशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब भी आप इन सबको पढ़ते हैं, वोल्केनिक इरप्शन का सबसे अहम रोल रहा है। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स क्रैक इट।